फिल्म आदिपुरुष सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कुछ लोग फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके डायलॉग पर तंज कस रहे हैं। फिल्म को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद जिस डायलॉग पर हुआ है वो है माता सीता को लेकर है। खास बात यह है कि इस डायलॉग पर आपत्ति भारत में नहीं बल्कि नेपाल में जताई गई है। दरअसल फिल्म के डायलॉग में जानकी को भारत की बेटी बताया गया था। नेपाल ने इस डायलॉग पर आपत्ति जताई है और ये चेतावनी दी थी कि यदि ये लाइन नहीं हटाई गई तो फिल्म नेपाल में रिलीज करने नहीं दी जाएगी। जानकी भारत की बेटी डायलॉग पर नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जब तक फिल्म से ये लाइन नहीं हटाई जाती है तब तक नेपाल में किसी भी भारतीय फिल्म को रिलीज होने नहीं दिया जाएगा। इस चेतावनी के बाद फिल्म मेकर्स ने इस हिस्से को काटा था। इसके बाद ही नेपाल सेंसर बोर्ड की ओर से फिल्म को वहां पर रिलीज की अनुमति दी गई थी। माता सीता के जन्म को लेकर नेपाल लगातार दावा करता रहा है। वाल्मीकि रामायण में माता सीता के जन्म का स्थान जनकपुर बताया गया है। इसका प्राचीन नाम मिथिला था। नेपाल का ऐसा दावा है कि रामायण में जिस मिथिला और जनकपुर का जिक्र किया गया है वो नेपाल में है, जबकि एक वर्ग ऐसा मानते हैं कि वो स्थान बिहार के मिथिला क्षेत्र में है। आदिपुरुष में जो डायलॉग था उसमें माता सीता को भारत की बेटी बताया गया था। नेपाल को इस बात पर आपत्ति थी। नेपाल के जनकपुर में माता सीता का प्राचीन मंदिर भी है। यह मंदिर तकरीबन 5000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ माता सीता की प्रतिमा तकरीबन 400 साल पुरानी है। जहाँ जनकपुर मंदिर है वहाँ कभी जंगल हुआ करता था। संत साधना के लिए वहाँ जाते थे। इसी बीच उन्हें माता सीता की प्रतिमा मिली जो सोने की थी। जब टीकमगढ़ की महारानी कुमारी बृषभानु को इसकी जानकारी मिली तो वो दर्शन के लिए गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने संतान की मन्नत मांगी थी। जब उनकी ये मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि इसी मंदिर के स्थान पर कभी जनक महल हुआ करता था। पौराणिक कथा के मुताबिक माता सीता का जन्म जमीन से हुआ था। रामायण के मुताबिक मिथिला में यज्ञ का आयोजन किया गया था। क्योंकि ये यज्ञ अकाल से निजात के लिए हुआ था, इसलिए यज्ञ के बाद जब राजा जनक खेत को जोत रहे थे तब हल का नुकीला भाग किसी चीज को टकराया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक खुदाई में जमीन से एक कलश निकला जिसमें माता सीता भी थी। ऐसा कहा जाता है कि हल का जो हिस्सा कलश से टकराया था उसे सीत कहा जाता है, इसलिए कलश में मिली उस कन्या का नाम राजा जनक ने सीता रखा था। आई होप आपको जानकी भारत की बेटी पर नेपाल में क्यों हंगामा हो रहा है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।